पहले सर पे दुपट्टा भी लेना चाहिए, फिर ही हम दूसरों को दर्द दे सकते हैं ना। जो पहले हम इस्लाम के बारे में जानते नहीं कैसे। आगे आपके लिए इस्लाम सिर्फ सर पे दुपट्टा लेना है? नहीं जी, फिर ये जरूरी नहीं है कि सर पे दुपट्टा, लेकिन जब हम इस्लाम की तबलीग शुरू करते हैं तो पहले सर पे दुपट्टा मैं तो अभी तबलीग की बात नहीं कर रही, मैं तो दुबई की बात कर रही हूँ। दुबई को छोड़े, पहले अपने पाकिस्तान की बात करें ना। दुबई को छोड़े। अल्लाह का अजाब ही है वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो। कैसे? मतलब कि बहुत से काम ऐसे हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, तो लोग दुबई में भी हर जगह पे क्या हो रहा है दुबई में? बस ऐसे ही यार, मैं कुछ नहीं कह सकती। मसलन क्या हो रहा है दुबई में, ये तो बताएं, क्या ऐसा कर रहा है दुबई? कुछ भी नहीं, दुबई नहीं, हर जगह पे। अच्छा। हर जगह पे, मैं सिर्फ दुबई का नहीं कह रही। इसके बारे में मैं क्या कहूँ अब। क़यामत वैसे भी नज़दीक है, आपको कैसे पता? हमें कैसे पता? अब थोड़ी बहुत निशानियाँ नज़र आ रही हैं वैसे क़यामत सी। जैसे कि अब देखें दुबई में मंदिर बन गया तो सैलाब आ गया वहाँ पर, तो पाकिस्तान में भी है वो, तो फिर हमारी तो नहीं ना गलती है पाकिस्तान में भी मंदिर है। क्योंकि गैर मुस्लिम तो इधर भी रह रहे हैं। ये निशानी है कि मंदिर बन गया तो अब क़यामत नज़दीक है भाई। देखें यहाँ पे जो मंदिर बना है तो वो क्या, आप क्या कहते हैं कि ये जायज़ था? मंदिर बना है माइनॉरिटीज़ के लिए बना है, तो हमें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मेरी तकलीफ ये हो रही है कि यहाँ पे जाकर फिर इफ्तिताह अगर मुसलमान करता है या वो हमारा तो नहीं है ना। उनकी अपनी मर्जी है ना, आप अपने ईमान का ख्याल रखें, वो अपने ईमान का ख्याल रख रहे हैं, वो तो उनकी अपनी मर्जी है ना। ऐसे तुर्की के अंदर जलजला आया बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, कितनी तबाही हुई, तब क्यों नहीं हमने कहा कि अल्लाह का अजाब आया? वो भी अल्लाह ताला का अजाब है। जब पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद को काफ़ी शहर बर्बाद हुए थे 2005 में, पता नहीं कौन से सन में किस कदर तबाही हुई थी, तो वो भी जाहिर बात है जब हम नाराज होता ना तो तभी ये निशानियां हमें दिखाता है। ये अल्लाह ताला की नाराजगी है हमारे से। पहले सर पे दुपट्टा भी लेना चाहिए, फिर ही हम दूसरों को दर्द दे सकते हैं ना। जो पहले हम इस्लाम के बारे में जानते नहीं कैसे। आगे आपके लिए इस्लाम सिर्फ सर पे दुपट्टा लेना है? नहीं जी, फिर ये जरूरी नहीं है कि सर पे दुपट्टा, लेकिन जब हम इस्लाम की तबलीग शुरू करते हैं तो पहले सर पे दुपट्टा। मैं तो अभी तबलीग की बात नहीं कर रही, मैं तो दुबई की बात कर रही हूँ। दुबई को छोड़े, पहले अपने पाकिस्तान की बात करें ना। दुबई को छोड़े। टॉपिक ही दुबई पर है, मैं पाकिस्तान की भी बात क्यों करूँ? जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे ना। सैलाब में डूबे हुए हैं, हम तो वैसे डूबे हुए हैं। कैसे मदद करेंगे उनकी? पूरे सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि वहाँ अल्लाह का अजाब आया है। भाई इस्लाम के अंदर चोरी भी गुनाह है, झूठ बोलना भी गुनाह है, हराम भी गुनाह है। एक गैर मुस्लिमों को हम हक दे देते हैं तो हम कहते हैं भाई यहाँ अल्लाह का अजाब आया है। एक संगीन गुनाह है ना जो, वो तो गुनाह है, ये छोटे मोटे अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अल्लाह ताला जब अपने बंदों से नाराज होते हैं, अभी कहा गया है ना जब क़यामत नज़दीक होगी तो जलजले और तूफ़ान, जलजले बहुत ज़्यादा आएंगे, तबाहियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, सूरज ग्रहण लगेगा। ये सब क़यामत की निशानियों में से निशानियाँ हैं। हम या आप या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो हमारे आप पैगम्बर रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके हैं, कहा है उन्होंने, जो फरमाया वो भी तो सच होने ना सुने। पक्के मुसलमान हैं। पक्के मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का शुक्र हमें कहना चाहिए। फिर हमारे ऊपर जलजले क्यों आते हैं? अगर अल्लाह का अजाब है, ये जलजले क्यों आते हैं, बारिशें क्यों आती है? अगर हम पक्के मुसलमान हैं तो, अगर हम पक्के मुसलमान हुए, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारी वजह से ही आ रहे हैं। हम पक्के मुसलमान नाम के हैं सिर्फ। हमारी इकोनॉमी भी डाउन हुई हुई है। जिनको हम कहते हैं कि पक्के मुसलमान नहीं, वो तो अल्लाह ने उनको इतनी तरक्कियां दी हैं कि हम भारत के पास जाते हैं, उनसे ताल्लुकात कायम करते हैं, हम कहते हैं क़यामत नज़दीक है। भाई क़यामत तो अब आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं क्या कहूँ अब। क़यामत वैसे भी नज़दीक है, आपको कैसे पता? हमें कैसे पता? अब थोड़ी बहुत निशानियाँ नज़र आ रही हैं वैसे क़यामत सी। जैसे कि अब देखें दुबई में मंदिर बन गया तो सैलाब आ गया वहाँ पर। पाकिस्तान में भी तो मंदिर है, तो पाकिस्तान में भी है, वो तो फिर हमारी तो नहीं ना गलती है पाकिस्तान में भी मंदिर है। क्योंकि गैर मुस्लिम तो इधर भी रह रहे हैं। हम अरब ममालिक पे उंगली उठाते हैं, आपको लगता है कि हम उनसे ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, हम पक्के मुसलमान हैं, हम भी गलती करते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कभी हम सऊदिया पे उंगली उठा देते हैं। सऊदिया में तो क़यामत की निशानियां नजर आ रही है, सऊदिया पे अल्लाह का अजाब आ रहा है। भाई वहाँ पर शरीयत नाफिज है, क्राइम्स नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर इस्लामिक कानून है। क्या मसला है? हम लोग दूसरे के ईमान को कैसे जज कर सकते हैं? भाई ये बड़े पाकिस्तानी कहते हैं ये अल्लाह का अजाब है, क्या कहती हैं आप? अल्लाह का अजाब ही है वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो। कैसे? मतलब कि बहुत से काम ऐसे हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, तो लोग दुबई में भी हर जगह पे। क्या हो रहा है दुबई में? बस ऐसे ही यार,
मैं कुछ नहीं कह सकती इस मसलन बारे क्या हो रहा है दुबई में, ये तो बताएं, क्या ऐसा कर रहा है दुबई? में। कुछ भी नहीं, दुबई नहीं, हर जगह पे, हर जगह पे, मैं सिर्फ दुबई का नहीं कह रही। कि ये हमारे पे मुसीबत जो आई है ये हमारी गुनाहों की वजह से तो नहीं आई है। गुनाहों की वजह से सैलाब आता है? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह के जो भी काम होता है, हुक्म होता है, वो हमारे गुनाहों की वजह से भी हो सकता है। हमारी क्लाइमेट चेंज है ना, हमारी हर अरब मुल्क में आया है, पाकिस्तान के अंदर भी आई है बाढ़। बिल्कुल, ये जहाँ भी होगा ये हमें देखना चाहिए। तो अगर तो हम गुनाह कर रहे हैं तो हमें गुनाहों से बचना चाहिए, और अगर ये देखें आजमाइश है तो हाँ, ये अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मदद करेगा और हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए।